स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7 के अभ्यास 12D के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहला नंबर क्रम संख्या दिया गया है, त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। अब इसके अंदर देखिए आपको पहले नंबर में दो चीज़ें पता हैं। पहला नंबर में आधार पता है त्रिभुज का और ऊंचाई पता है, आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम चलते हैं कॉपी पर लिखते हैं और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर सबको इस फॉर्मूले की मदद से कर पाएंगे। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान समझ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें बड़े आसानी से आने लगेंगी। तो देखिए अब इसके बाद हमको क्या करना है। अब इसके बाद हमको जो जो मान पता है उसको रख देना है। तो देखिए बुक के अंदर आपको त्रिभुज का आधार दिया गया है कितना, 4.2 और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आगे आपको लिखना है 1/2 ऐसे ही रहेगा प्यारे बच्चों, गुणा लगाना है। आधार आपको मैंने दिखाया 4.2 दिया गया है और ऊंचाई आपको 2.1 दी गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर जो सेंटीमीटर है उसको बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, अभी हम उसको नहीं लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से इस 4.2 के अंदर भाग दे देना है। किस तरह से देंगे ध्यान से देखिए। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 के पहाड़े में 4 देखिए पहले कितनी बार में आता है, तो 4 2 बार में आता है 2 के पहाड़े में। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी ऊपर दशमलव लगा देना है। अब 2 के पहाड़े में देखना है 2 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। अब क्या बचा आपका, यहाँ पर नीचे एक बचा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है और इधर ऊपर भी एक बचा तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर 2.1 लिखना है, गुणा लगाना है, आगे 2.1 है 2.1 लिखना है, आपस में इसका गुणा कर देना है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं आपको पता होगा तो आप गुणा करिए। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं गुणा। जैसे आप 21 का गुणा 21 में करते हैं इसी तरह से करना है। ठीक है, तो 21 का पहाड़ा पड़िए 21 बार, तो 21 एक कम 21 आया। आप देखिए दशमलव में बाद में लगाऊंगा। ठीक है, अब 21 का पहाड़ा 2 बार पड़िए, 21 दूना 42 होता है। ठीक है, 42 में हम 2 हासिल भी आई थी उसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर देखो एक अंक बाद दशमलव था, फिर एक अंक बाद, मतलब टोटल एक अंक यहाँ पर है एक अंक यहाँ पर है, एक टोटल कितने अंक हुए, 2 अंक हुए। 2 अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से दाईं तरफ से लगाना है। ठीक है, तो दाईं तरफ से हमको देखना पड़ता है कितने अंक, देखो दाईं तरफ से एक अंक पर यहाँ पर है, एक अंक पर यहाँ पर है, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो फिर जो ये जो आएगा ये आंसर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, जो भी यूनिट रहती है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में भी थी तो इसके ऊपर क्या लगा देना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देना है फिर बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर जो इसी प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमको आधार 10 दिया गया है और ऊंचाई 8 दी गई है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो फिर से सेम इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। यहाँ पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा लेना है और 1/2 को इसी तरह से रखना है और आधार आपको 10 दिया गया है तो 10 रख देना, ऊंचाई आपको 8 दी गई है 8 रख देना। 2 के पहाड़े से जाए 10 को काटो जाए 8 को, तो 2 के पहाड़े से हम 10 को काट देते हैं। 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है तो 5 आ जाएगा। ये 2 पूरा कट गया तो यहाँ पर देखिए अब कुछ नहीं बचा, एक एक रहता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो 5 का गुणा आपको 8 में कर देना है तो 5 40 हो जाएगा। और इसकी यूनिट देखिए आपकी क्या दी गई थी, सेंटीमीटर दी गई, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। इन दोनों का जब गुणा होगा, देखिए यहाँ पर गुणा हुआ था तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट बन जाती है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी यूनिट रहेगी उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आधार इसके अंदर दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए उसके किस क्वेश्चन से आप ये मतलब किस फॉर्मूले से आप लगाएंगे, तो इसको भी सेम उसी फॉर्मूले से लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो जो मान पता है इसको यहाँ पर रख देना है। तो ध्यान से देखिए, हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या पता है, आधार पता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार पता है, लेकिन हम इसको करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो देखो हाँ भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 12.8। तो इसको हटा करके यहाँ पर आपको
12.8 लिख देना है, बराबर लगाना है, 1/2 लिखना है। आधार देखिए पैरचो कितना है इसको समझिएगा। तो आधार आपको देखिए दिया गया है यहाँ पर तीसरे नंबर में 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6.4 लिख देना है। कितना लिख देना है? 6.4 सेंटीमीटर लिख देना है। तो 6.4 सेंटीमीटर लिख दिया। गुणा लगाना है। ऊंचाई क्या आपको पता है? नहीं, ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई को आपको ऊंचाई ही रहने देना है। ठीक, तो इसको ऊंचाई कर देते हैं। अब इसके बाद ध्यान समझिएगा कैसे करना है। 2 से देखिए ये कट रहा है, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, 2 के पाड़े 6 3 बार में था। अब दशमलव है, दशमलव लगाइए, 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमको ऊंचाई को यहीं पर रहने देना है और ये देखिए गुणे में है, मतलब फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ। 12.8 आपका इधर बचा, बराबर इधर क्या बचा? 3.2 गुणे ऊंचाई बचा। ठीक है, क्या बचा? 3.2 गुणे ऊंचाई बचा। ऊंचाई को यहीं पर रहने देना है, इसको इधर ले जाना है क्योंकि इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर। तो देखिए ऊंचाई इधर ही है, मतलब आपका अपनी साइड है। ठीक, तो हम ऊंचाई को पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ठीक है, ये इसके नीचे आएगा तो 12.8 बटे में क्या आ जाएगा? 3.2। देखो यहाँ पर एक अंक दशमलव के, एक अंक दशमलव के बाद एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक दाईं तरफ देखा जाता है, तो ये कट जाएगा दोनों दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर आपकी क्या हो जाएगी? तो ऊंचाई जो होगी उसके बराबर हो जाएगा 128/32। आपको क्या करना है? अब इसको भाग दे देना है। ठीक है, अब चलिए भाग दे लेते हैं। आपको इतना बड़ा भाग नहीं आता तो कोई बात नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ों से हम इसको सरल करेंगे। देखिए 4 के पहाड़े दोनों कट रहे हैं, 4 के पहाड़े सरल कर लीजिए। 4 के पहाड़े में 32 कितनी बार में आता है? 8 बार में आता है। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो ये बच गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 32/8 आया, तो 8 से देखिए 32 को भाग दे दीजिए, तो 8 चौक 32, 4। अब देखो यहाँ पर जो इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर थी, तो हमने इसकी क्या निकाली? ऊंचाई निकाली है। तो ऊंचाई में स्क्वायर नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तभी स्क्वायर लगाया जाता है। तो इसका यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर जो 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल उसी तरह से है। इसके अंदर बस आपको क्या निकालना है? ऊंचाई निकालनी है। और आपको देखिए आधार 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान रखेंगे, तो इसके अंदर देखिए 36 दिया गया है, तो आपको 36 लिख देना है, बराबर लगाना है, 1/2 लिखना है, गुणा लगाना है, और आधार का मान देखिए आपको कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, तो इसकी जगह 12 रख देना है। गुणे ऊंचाई को आपको ऊंचाई रहने देना है। ठीक है, समझ गए आप सभी? वेरी गुड। अब इसके हम इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12, 6 बार में। अब ऊंचाई ही बराबर निकालना है, तो ऊंचाई को इधर लिख देंगे हम। ठीक है, ऊंचाई हमको निकालना है, जिसको निकालना रहता है उसको पहले लिखते हैं। अब देखिए इसके बगल में ये 6 था, 6 इसके नीचे बटे में चला जाएगा, 36 के नीचे क्या आ जाएगा? 6 बटे में चला जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इधर गुणे में था 6 और इधर आता है बराबर के साइड, तो बटे में हो जाता है। अगर उधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, अगर इधर भाग बटे में है तो उधर गुणे में आएगा। ठीक, उल्टा हो जाता है। अब देखो 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 कितनी बार में आता है? तो 6 छंग 36, 6 बार में आता है। तो ऊंचाई पैर जो इसकी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, तो इसके अंदर आपकी ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका अंदर जो मान था वो सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर रहेगा। अगर मीटर रहता है तो मीटर में हो जाता है। ठीक है, और आपको स्क्वायर तभी लगाना है जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ऊंचाई अगर आधार निकाल रहे हैं तो वहाँ पर केवल सेंटीमीटर लगाना है। तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिर जो 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके अंदर देखिए आपको आधार नहीं दिया गया है और ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, क्षेत्रफल आपको 12 दिया गया। तो इसका मान अब रख देते हैं। तो आधार हम देखिए, हमको पहले देखते हैं फॉर्मूले में हमारा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल इसके अंदर हमको कितना दिया गया? 12 दिया गया 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह 12 रख देते हैं, 1/2 है। उसके बाद आधार दिया गया है क्या? तो देख सकते हैं आधार 5वें में नहीं दिया गया, तो इसको आधार को आधार गुणा लगाकर लिख देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद पैर चो क्या करना है? ऊंचाई देखिए दी गई है क्या? हाँ भैया, ऊंचाई आपको पैर चो दी गई है। कितनी दी गई है? 4 दी गई है, तो 4 लिख देना है। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 दूनी 4, 2 बार में आता है। ठीक, ये तभी कटेगा जब सब गुणे में होंगे। देखो सब गुणे में ना, तभी कटता है। तो यहाँ पर देखो 12 हो गया, बराबर देखिए इधर क्या आ गया? आधार गुणे 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आधार को पहले लिख लेते हैं हम। तो आधार को हमने पहले लिख लिया फिर चो। अब देखिए इधर क्या आएगा? ये बटे में इसके आ जाएगा 12 के, तो 2 से भाग दे देंगे, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा? आधार बराबर 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। किस में आ जाएगा? देखो इसके अंदर जो यूनिट है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा आधार का, 6 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका।
देखिए यहाँ पर आपको आधार नहीं दिया गया है और आपको ऊंचाई दी गई 10.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 42 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अब इसके अंदर मान को रख देते हैं फिर 34 के अंदर। देखिए आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले क्षेत्रफल का मान रखना है। क्षेत्रफल आपको 6 नंबर में दिया गया है 42। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 42 रख देंगे। इसके नीचे बराबर लगाएंगे, 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। आधार का मान आपको नहीं दिया गया है 6 नंबर में, तो आधार को आधार रहने दीजिए इसी तरह से। उसके बाद आपको ऊंचाई का मान फिर जो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 केवल लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो 10.5। अब देखिए ये दो के पहाड़े से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। दो के पहाड़े से वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं आती हैं। तो क्या करोगे, इसको इसको आपको क्या करोगे फिर जो, ध्यान समझिएगा। अब आपको यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। दो को इधर लाएंगे, मतलब इसके नीचे एक मानकर हम दो को इधर, देखिए इधर बटे में है दो, तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो इसको इधर लाइए। तो यहाँ पर दो का गुणा हो जाएगा 42 के अंदर, तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। बराबर इधर क्या बचेगा, ये एक एक ये सब हट जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इधर बचेगा आधार गुणे 10.5 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10.5 को भी इधर लाएंगे, लेकिन हमको आधार का मान निकालना है तो आधार को पहले लिखा जाता है। तो आधार को पहले लिखेंगे, लेकिन ये जो है इस धर ही आएगा, इसके नीचे ही आएगा। तो 84 को पहले लिख देना और इसको इसके नीचे ले आना, तो 10.5। अब देखो दशमलव हटाने के लिए क्या करना है, आपको इसके आगे देखना है, दशमलव के आगे, ठीक है, पीछे नहीं देखना, आगे देखना है। इस इधर दाईं तरफ देखना है कितने अंक है, तो दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, तो यहाँ से दशमलव हटेगा और एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर एक अंक है एक जीरो बढ़ेगा, दो अंक है तो दो जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पैर, आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ पर आपका आधार बराबर आ गया 840/105। अब इसको देखो, आप 5 के पहाड़े सरल कर सकते हो क्योंकि 5 से ये कट रहा है, 5 से ये भी, तो 5 का पहाड़ा पड़िए, 8 से कम आना चाहिए, तो 5 कम 5 बचेगा 3 और 4 34, ठीक है। तो 5 छंग 30, 30 हो गया। अब देखिए 4 और 0 40 बचा, 5 40। अब देखिए क्या करेंगे फिर, इसको भी 5 से काटेंगे, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10 बचेगा एक, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, बच रहा है केवल 5, तो 5 कम 5, ठीक है। अब इस तरह से आपका आ गया। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या ये, तो क्या ये किसी पहाड़ से कट रहे हैं दोनों आपस में, ध्यान से देख लीजिए। तो हाँ, ये 5, ये देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है, 5 से तो नहीं कट रहा, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बार फिर से नीचे लिख लेंगे और 3 के पहाड़े से फिर इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर आधार लिखा मैंने, बराबर लगाएंगे, 168 लिखेंगे, बटे में 21 लिखेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है तो काट दो, 3 के पहाड़े में 3 × 5 = 15 आएगा और 3 × 6 = 18 आएगा, ठीक। ये 3 के पहाड़े से कितनी बार में कर रहा है, 3 × 7 = 21 कट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका 56/7 बटा, तो आपका क्या करना है, आप देखना है क्या ये 7 के पहाड़े से कट रहा है क्या। हाँ, तो ये कट रहा है, तो ये 8 बार में कट रहा है, तो फिर से एक बार लिखेंगे इसको, आधार बराबर 56/7, तो इसको पूरा काट देंगे, 8 बार में कट जाएंगे दोनों। तो आपका आधार क्या आ जाएगा फिर जो, तो आधार बराबर आपका आ जाएगा 8, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ज़्यादा ग्लो दिख रहा है इसके अंदर तो थोड़ा मैं धीमा कर देता हूँ, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए इसके आगे देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर से हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसके अंदर आपको आधार यक्स दिया गया है, ऊंचाई 2 यक्स दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ऐसे ही रहने देंगे, हमको 1/2 लिखना है, और आधार यक्स दिया गया है, ऊंचाई 2 यक्स दी गई है, रख देंगे। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर यक्स का यक्स में जब गुणा होता है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट देखिए क्या दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके ऊपर जो यूनिट रहती है उसका स्क्वायर लगा देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। तो आपको आधार बताना है। तो इसके अंदर देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई दी गई है, तो आप आधार बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है क्षेत्रफल त्रिभुज का
क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया गया है प्यारों? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आप सेंटीमीटर स्क्वायर इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद इसकी ऊंचाई भी दी गई है, ठीक है, तो ऊंचाई लिख लेते हैं हम। ऊंचाई हमको दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको आधार निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को हम वापस से लगाएंगे और आधार यहाँ पर बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही लगा लेते हैं फिर से। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसको लगा देना है आपको बढ़िया तरीके से इसी तरह। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको जो जो मान पता है रख देंगे। देखिए क्षेत्रफल का 48 पता है, तो यहाँ पर 48 रख दीजिएगा, बराबर 1/2 गुणे आधार क्या करना है, निकालना है, नहीं पता हमको, तो यहाँ पर आधार को आधार रहने दीजिएगा इसी तरह से। ठीक है, अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करना है, गुणा लगाना है। ऊंचाई क्या है? 8 है, तो 8 रख दीजिएगा। अब देखो 2 के पहाड़े से 8 कट रहा है, तभी कटता है जब सब गुणे में हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सब गुणे में रहते हैं इसलिए कट जाता है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आधार का मान निकालेंगे, तो ये जो देखो सब गुणे में है, ये इधर 4 बचा और सब तो कट गए हैं। ठीक है, तो 4 इसके नीचे बटे में चला जाएगा, तो आधार को हम पहले लिख लेते हैं। और 4 क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आधार को पहले लिख लिया और 4 इसके नीचे ही जाएगा। चाहे आप इसको इधर लिखो, चाहे इस पूरे को उठाकर इस इधर लिखो। ठीक, लिखना आपको 4 को नीचे ही है इसके, तो हमने क्या किया, इसको इसके नीचे लिख दिया, 48/4 आपको दिख रहा होगा। अब चलो 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 से इसको पैर जो हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इधर देख लीजिए। अब देखो वैसे भी कट गया है, आपको आपका आधार का मान आ गया है। ठीक, उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे ही बता देता हूँ आपको। तो आपका आधार आ गया है, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो यूनिट थी सेंटीमीटर में थी ना, तो सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई जिसमें रहती है उसी में ये भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, जो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं फिर जो इसका अगला क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके अंदर ध्यान से देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमको आधार दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। तो आधार कितना दिया गया है फिर चो, तो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो दिया गया है आपको, अभी मैं दिखा रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर ऊंचाई। देखिए दिया गया है आपको ऊंचाई जो है इसकी आधार से दोगुनी है, तो आधार हमने आ रहा कितना है, 5 है, तो 5 का दोगुना कर देना है, मतलब 2 से गुणा। अगर 3 गुना कहे 3 का गुणा। ठीक, जितना गुना कहे उतने का गुणा कर दीजिए इसके अंदर, तो दोगुना कह रहा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा फिर जो यहाँ पर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, इसका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अब फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालना है। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं फिर जो यहाँ पर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब तो आपको आ ही रहा होगा, लेकिन मैं पूरा बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी को इसी प्रकार से सभी सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। आधार कितना है, 5 है। ठीक है, और फिर जो ऊंचाई कितनी आई, अभी ये वाली लेंगे, नीचे वाली 10 आई। अब देखिए 2 के पहाड़े से 10 कट जाता है, 5 बार में 5 का देखो क्या बचा, 5 और 5 बचा, तो 5 का गुणा 5 में कर दीजिएगा, तो 25 आएगा। और मैंने क्या कहा, क्षेत्रफल में हमेशा जो यूनिट रहती है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पर जो क्या दिया गया है और किस तरह से करेंगे। तो देखिए फिर जो चौथे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी चौथे का निर्देश दिया गया है, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार आपको 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए इसके हम क्या करते हैं, इसकी हम जो क्षेत्रफल है उसको वर्ग मीटर में निकालते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया, तो वर्ग मीटर में कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगा लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, गुणे आधार होता है, गुणे क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसको लगा दीजिएगा आप इस तरह से। ध्यान से देखिएगा पर जो यहाँ पर क्या करना है,
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, 1/2 लगाइए। आधार क्या दी गई है बुक में, उसको देख लीजिए। बाद 15 दी गई है, ऊंचाई 8 दी गई है, तो रख दीजिए 15 यहाँ पर रख दीजिए, गुणा 8 रख दीजिए। 2 के पहाड़ा पढ़िए, 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन ये आपका अभी जो आया है मान, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। हमको निकालना है मीटर स्क्वायर में, ठीक। इसमें निकालना है, वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसको इंग्लिश में मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग मीटर में निकालना है, तो वर्ग मतलब सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है या भाग। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कौन सी छोटी यूनिट होती है। तो देखिए फिर, जो सेंटीमीटर छोटी होती है और जो ये मीटर होती है बड़ी होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो कभी भी बड़ी यूनिट में जब बदलना रहता है तो भाग दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए देखिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग दिया जाता है, 100 का दिया जाता है। कितने का, 100 का दिया जाता है। तो हम 100 का नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर भी तो आ गया है ना। मतलब जब स्क्वायर आ जाए, ठीक है, जब जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है तो इसके अंदर दुगना होता जाता है, ठीक है। मतलब 100 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करोगे पैरचो, तो हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, दुगना हो जाएगा, 2 जीरो का 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1 जीरो से ही 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद पैरचो क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर आपको जीरो गिनना है, कितना है, एक, देखो ये तो कट गया है, 1 2 3 जीरो बचे, ठीक है। 3 जीरो बचे। अब आपको क्या करना है पैरचो, दशमलव 6 के आगे उतने अंक पर दशमलव लगना है जितने अंक पर यहाँ पर जीरो है। तो देखो यहाँ पर केवल 6 के आगे केवल 6 ही है, कोई जीरो नहीं दिख रहा, तो इसके आगे जीरो बढ़ा लीजिए। कितने जीरो बढ़ा लीजिए, 6, 3 अंक होने चाहिए। देखो 1 2 3 जीरो है, 3 अंक इसके आगे होने चाहिए। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक है। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो हो गए हैं। एक और मैंने ज़्यादा बढ़ा बढ़ा लिया, क्योंकि दशमलव जो होता है पैरचो, उसके पहले भी एक जीरो रहता है इस तरह से। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, देखो 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 अंक बाद दशमलव रहेगा। तो 1 2 3, समझ गए आप सभी। देखो अब गिनोगे दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, ठीक है। ये तो कट गया है जीरो। तो दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 3 जीरो है, क्यों, सॉरी, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और नीचे देखिए कितने जीरो थे, 1 2 3 जीरो थे। समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, जब सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझाऊंगा उसको देखते रहिए, वो वाला बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी करते हैं। तो देखिए फिर से मैंने सेकंड नंबर में वही फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि इसी फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो इसके अंदर देखिए हमको आधार कितना दिया गया है, 7.5 दिया गया है, और ऊंचाई 4 दी गई है, तो यहाँ पर रख दीजिएगा। तो 1/2, ठीक है। आधार कितना दिया गया है, 7.5 दिया गया है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 4 दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसके अंदर, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर जो इसके अंदर गुणा कर देना है 2 का, तो का चलिए 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 पंचे 10 की जीरो हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे। 2 सत्ते 14, एक हासिल आएगी 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो दशमलव के बाद जीरो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका केवल कितना है, 15 ही आया है। कितना आया है, केवल 15 आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद वाले जीरो नहीं गिना जाता। अब देखिए हमको इसको अभी भी मान जो आया है वो किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा फिर चो। तो चलिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, तो कितने से भाग देंगे, यहाँ पर 10,000 से भाग देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 10,000 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर सेंटीमीटर में होता तो केवल 100 से देते, ये स्क्वायर अगर रहता है तो दुगना हो जाता है, 2 जीरो का दुगना 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे 4 जीरो बच रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 ही अंक है, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो इधर और बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका 15 है, इसके पहले 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। लेकिन दशमलव अकेले नहीं लगता, इसके आगे भी 1 जीरो लगा दिया जाता है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। इसलिए आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, नीचे 4 जीरो बच रहे थे, ठीक है। एक को नहीं गिना जाता और उसके पहले 10 जीरो लगा दिया जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, लगा दिया जाता है ताकि पढ़ने में सही रहे। अब समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसके अंदर आधार दिया गया 1.5, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है, ध्यान देने वाली है, जो हमको यूनिट दी गई मीटर में दी गई है। तो हमको यहाँ पर मीटर में इसको कन्वर्ट मतलब भाग नहीं देना है 10,000 से, क्योंकि ये पहले से ही मीटर में दी गई है। जब सेंटीमीटर में रहती है तभी आपको भाग देना होता है, ठीक है। छोटी यूनिट में रहेगी तो मीटर में बदलना है, क्योंकि आपको यहाँ पर वर्ग मीटर में पहले से कह रहा है। जब आप इसका आपस में जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो वो मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आपको इसको समझना होगा। चलिए हम समझते हैं इसको किस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहाँ पर हम मान को रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। आधार का मान कितना हो जाएगा, तो आधार का मान ध्यान से देखिएगा, तो आधार जो है आपका दिया गया है 1.5, तो 1.5 रख देंगे, गुणा लगाएंगे। ऊंचाई आपकी पैर जो दी गई है 0.8, तो 0.8 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0.8 रख देते हैं। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पैर जो आपका एक 2 एक कम 2 हो जाएगा, और जीरो है, जीरो लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। जो चीज़ें रहती है उसको लगा करके और पहाड़ा पढ़ना है, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखिए पैर जो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1.5 होगा, 1.5 बचा है, आगे 0.4 बचा है। आपस में क्या करना है, इसका आपस में गुणा कर लेना है। तो आप सोच रहे होंगे गुणा किस तरह से करेंगे, जैसे पहाड़ा पढ़ते हो दशमलव कुछ समय के लिए भूल जाइए, जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हो उसी तरह से आपको पहाड़ा पढ़ लेना है। तो पहाड़ा आपको पता है 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, इसी तरह से पढ़ लीजिए, जीरो को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 60 होता है, तो चलिए हमने 60 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर लगेगा। देखिए दशमलव के दाईं तरफ देखो कितना अंक है, 1 अंक है, दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक है, मतलब 1 अंक इधर 1 अंक इधर, दोनों को एक एक जोड़ोगे 2 अंक, तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। लेकिन इसके पहले क्या लगाना पड़ता है, मैंने कहा था ताकि पढ़ने में सही रहे, जीरो लगा देना रहता है, ठीक, कुछ ना रहे तो देखो दशमलव के बाद अगर जीरो आता है तो उसको हटा दे, जितना पीछे जीरो रहता है कोई मतलब नहीं रहता अगर पीछे जीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। और ये देखो मीटर में पहले से ही थी, इसलिए इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आपको मीटर स्क्वायर यूनिट लगा लेनी है, ठीक है, क्योंकि वर्ग मीटर लगाओ या मीटर स्क्वायर बात एक ही होती है। मैं लगाना यहाँ पर भूल गया था क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, आधार बराबर 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 105 सेंटीमीटर। अब इसको किस प्रकार से करेंगे पैर, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं मान को और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 गुड़े यहाँ पर हो जाएगा 32 गुड़े, और आपका जो ऊंचाई है वो 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 105 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 2 के पार्ट से ये कट रहा है, 2 के पार्ट से इसको भाग दे देंगे, 16 बार में जाएगा, 2 दो कम 2 2 छंग 12, ठीक है, समझ गए, 16 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 16 का गुणा करना है 105 के अंदर पैरचों, तो आपको यहाँ पर गुणा कर लेना है। जब आप इसका गुणा कर लोगे पैरचों, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एक, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो इसकी यूनिट थी पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटीमीटर में थी, किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, लेकिन हमको इसको मीटर में बदलना होगा, इसलिए 10,000 से भाग देना है। कितने से, 10,000 से भाग देना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 3 अंक बाद देखो कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3, तो मतलब 3 अंक बाद ऊपर क्या होगा, दशमलव लगेगा, ऊपर दशमलव, अगर नीचे जीरो है तो ऊपर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पैर चो आगे देख लेते हैं इस साइड हम, चलो थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ी तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1 के पहले लगेगा, तो यहाँ पर 1 6 8 के पहले दशमलव लग जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने में सही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसके पीछे जीरो लगाकर पढ़ेंगे, 0.168, तो इसके आगे भी यूनिट लग जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये आपका होता है 4, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। अभी देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और उसको किस प्रकार से करेंगे। दिया गया है निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से पैरचों करेंगे। तो देखिए पैरचों यहाँ पर आपको दिया गया है निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर ध्यान समझना होगा, इसके अंदर आपको सबसे पहले ऊंचाई और इसका आधार पहचानना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर लंब कर्ण आधार आप जानते हो त्रिभुज में होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। लंब जो होगा, ठीक है, जो कर्ण होगा, जो आधार होगा, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर अगर हम कर्ण पहचान ले तो उस कर्ण को अलग कर देना है, और हमारा जो 2 बचेगा वही, एक होगा उसके अंदर लंबाई, एक होगी आधार, ठीक, मतलब एक होगी ऊंचाई, एक होगी आधार, ठीक है। आधार को ही हम क्या कहते हैं, आधार को हम कहते हैं, आधार को हम आधार कहते हैं, लेकिन जो लंबाई ऊंचाई होती है उसको लंब भी कहते हैं, ठीक है। इस भाषा में त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज रहता है तो उसके अंदर लंब कर्ण आधार 3 नाम से जाना जाता है। जो आपका ऊंचाई होती है उसको लंब भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब चलिए इसको थोड़ी देर के लिए लंब को भूल जाइए, आपको ऊंचाई समझना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कर्ण पहचानेंगे। तो जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, या ऐसे समझिए जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वही कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, देखो एक 6 है, एक 8 है, एक
10 है। तो 6, 8, 10 में से कौन सी सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी 10 है, मतलब यही कारण है। इसको हटा दीजिए और इन दोनों को रख करके मान निकाल लीजिए। इसके अंदर से एक इसका आधार होगा, एक क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो चलिए यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमको आधार और ऊंचाई मिल गई, तो 1/2 लिखेंगे, आधार जाए जिसको रख दीजिए, क्योंकि गुणा हो रहा है आंसर उतना ही आएगा। तो 6 और 8 रख देते हैं। तो यहाँ पर 6 × 8 रख दिया। आप देखो 2 के पार्ट सरल कर लेते हैं, 2 चौका 8 बचा आपका 6 × 4, तो गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24। तो यहाँ पर देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो फिर से ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो देखिए यही फॉर्मूला होगा। आइए अब देख लेते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए ये देख त्रिभुज बट दिया गया है। इसके अंदर हमको त्रिभुज का क्या कहना है, त्रिभुज का देखो, त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके अंदर हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरे का इसका निकालना है। तो देखो ये 12.5 और ये 12.5, तो ये आधार है क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है, ये आधार होगा इसका, ठीक है। और ये क्या है, ये इसकी लंब है। कर्ण ये वाला होता है, बड़ी भुजा होती है, ठीक। तो ये कर्ण है दोनों साइड, ठीक है। तो कर्ण आपको नहीं दिया गया है, तो कर्ण को बढ़िया है, नहीं दिया गया है। अब इसको दोनों को जोड़ करके और इसको लिख करके निकालना होगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और आधार आपका देखिए 12.5 और 12.5 दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। तो 12.5 12.5 पैर जो जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। गुणा करोगे, ऊंचाई देखिए इसकी एक बार ही दी गई है 8, तो 8 लिख दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए इसको, 4 हो जाएगा। अब 25 चौके कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ पर 100 जो होगा पैरचो वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पैर जो ध्यान समझिएगा, इसके अंदर देखिए आपको ये त्रिभुज दिया गया है, तो इसकी आपकी इसके अंदर आपको आधार और ऊंचाई पहचाननी है। तो देखिए ये ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है। देखिए यहाँ पर ये अलग से जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पर आप सोचते हैं कि ये कैसे दिया गया तिरछा, इसलिए इसको अलग से आपको दिखाया गया कि अगर आप इसको ऐसे ले जाएँ यहाँ तक देखें तो ऊंचाई आपकी 10 होगी, लेकिन आपको सही सही तो इतने का ही निकालना है। इतना ही त्रिभुज है ये वाला काला वाला, ये जो अलग से लाइन बनी है ये त्रिभुज नहीं है, ये आपको थोड़ा इसको बढ़िया से दिखाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हमको 15 और 10 का निकालना होगा। तो इसके अंदर देखिए ऊंचाई 10 है और आधार 15 है। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे। तो ऊंचाई कितनी है, इस आधार कितना है, 15 है, ऊंचाई कितनी है, 10 है, तो भाग दे दीजिए, 2 से 5 बार में जाएगा, ठीक है पैरचों। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। तो 15 × 5, 15×5 = 75। तो 75 देखिए इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, या सेमी स्क्वायर हिंदी में भी आप लिख सकते हो। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार आय यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एक सड़क है जिस पर इस प्रकार से एक क्या बना है, त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है पैरचों की आगे स्कूल है, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे बोर्ड गड़ा रहता है ना जमीन के अंदर कि हाँ भैया आगे स्कूल है, गाड़ी धीमे चलाइए, ठीक है। ऐसे लिखा नहीं रहता, यही समझ लीजिए बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है उस पर, आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, आगे पढ़ते हैं। हमको भैया क्या दिया गया इसके आगे पैरचों, ठीक है। यदि संकेत बोर्ड की भुजा क्रमशः 60 80 100 हो, मान लो ये वाली जो है 60 सेंटीमीटर लंबी हो, ये 80 हो, और ये वाली पूरी 100 हो, कितनी हो पैरचों, 100 हो। मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बताना है, क्या बताना है, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर से ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता है। इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ी भुजा है, मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी प्यार जो वो कर्ण होती है, ठीक है। तो हमको कर्ण को नहीं लेना है, इन दोनों भुजाओं को लेना है। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, एक को आधार मान लेते हैं 60 है, और ऊंचाई जो है इसकी 80 है, तो 80 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, तो 2 से भाग दोगे 80 को, 40 आएगा। 40 60 ×
40 कर लो। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का 6 चौके 24 हो जाएगा। 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी ये जो था सेंटीमीटर में था, ठीक है, किस में था, सेंटीमीटर में था, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।